जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा। आपके चरण कमलों में आपकी बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये अभी रिसेंट का ही सत्संग है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है मेरी फैमिली में। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी, गला खराब हो रहा है। अभी मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। चारों तरफ से थोड़ी परेशानी सी है। जब प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से ही आती है। खैर, गुरुपा है, अपने आप संभाल लेंगे, क्योंकि घर के बड़े घर में विराजमान है। तो बड़े के होते हुए हम बच्चों को कैसी चिंता करनी। हम उनकी छत्र छाया में हैं। जैसा वो मार्ग दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, जैसे भी हमें रास्ता दिखाएंगे, बस उनके बच्चे उन्हीं रास्ते पे चलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरी भतीजियों के लिए है। वो मेरे मतलब मैं अपनी दीदी के घर रहती हूँ, लेकिन वो मैं अभी उनके पास नहीं हूँ, मतलब दूर भी नहीं, मतलब उनके साथ नहीं रहती। मतलब तो मेरी भतीजियाँ थोड़ी छोटी हैं, अभी ना समझ है, नादान है, उन्हें इतनी समझ नहीं है अच्छे बुरे की। और भी छोटी भी है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, 12 साल की हैं बच्चे। और ये होता है ना कि बच्चे बच्चों के साथ रहता है तो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है। तो बच्चे वो थोड़े से गलत गलत संगत में पड़ गए। मतलब उन्होंने फ्रेंड ही कुछ बड़ी लड़कियां बना ली है जो उन्हें नहीं बनानी चाहिए थी। उन्होंने बड़ी लड़कियों के साथ दोस्ती कर ली है, तो थोड़ी से गलत दिशा में जा रहे हैं। तो गुरुजी हैं मेरे गुरुबा, बस वही उनको समझाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे जब गलत संगत में पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल उनका ऐसा हो जाता है, तो फिर वो घर में किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर बड़ा कोई समझाता भी है तो वो कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे फ्रेंड ही मतलब सही, मतलब वो ठीक है, और अपने पेरेंट्स को सोचते हैं कि ये गलत हैं जो हमें समझाते रहते हैं। तो इसलिए अगर उनको समझाओ भी तो वो नहीं समझते हैं। तो हमारी बस की बात तो नहीं है, पर मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, बस अब उन्हीं का सहारा है। मेरे परमपिता परमेश्वर उन बच्चों को समझाएं। मेरी प्रार्थना है अपने पिता परमेश्वर से कि उन बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, वो भटके ना। जो भी उन्होंने गलत संगत चुन ली है, उन संगत से वो थोड़ा उनको दूर करें। अपने जो भी उनके गलत दोस्त हैं, जो भी उनकी फ्रेंडे हैं जो गलत है, ग्रुप उन्हें मतलब उन बच्चों को दूर करे जो गलत है। और मेरे घर के जो बच्चे हैं, मतलब जो ग्रुपा के बच्चे हैं, ग्रुप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, और जो गलत है उनको भी सही रास्ता दिखाए। वो भी भटके ना, वो भी बच्चे ही हैं। हम किसी के बच्चे के लिए खैर गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनको भी किसी ने गलत रास्ता दिखाया, इसलिए वो भी ऐसे हो गए हैं। तो मैं यही चाहूँगी गुरुपा, सारे बच्चे बच्चे ही हैं। सब बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं उनको सही रास्ता दिखाइए, वो गलत रास्ते पे ना जाए, वो ना भटके। और जो बच्चे मेरे, जो आपके बच्चों के दोस्त हैं,
वो भी बच्चे हैं, उनको भी समझ दीजिए, वो भी कोई गलत रास्ता ना चुने और उनको भी समझाइए, वो भी सही रास्ते पे चले। और बस आप कृपा कीजिए गुरुपा, बस हम आपकी ही छत्र छाया में हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर, घर के बड़े आप हैं। आपको ही पता है क्या सही क्या गलत है। हम तो नादान है, ना समझ है, हमें इतनी ज्ञान नहीं है। हम बच्चों को ठीक से समझा भी नहीं सकते। हम समझाएंगे तो बच्चे गलत ले लेते हैं कि इस तरीके से क्यों समझा रहे हैं। फिर हमें समझाना भी नहीं आता मेरे परम पिता परमेश्वर। हम थोड़ा सा गुस्सा भी कर जाते हैं, जो फिर बच्चों को और ज़्यादा फिर बुरा लगता है, तो वो बच्चे और फिर वही गलत काम करने की कोशिश करते हैं कि हमें डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, ये हमें समझाते ही रहते हैं, तो इस चीज़ का बच्चे और बुरा मानते हैं। तो हमें इतनी समझ नहीं है मेरे परम पिता परमेश्वर कि हम बच्चों को अच्छी रास्ता दिखा सके, अच्छे से समझा सके। हम अज्ञानी हैं, पर मेरे परम पिता परमेश्वर आप तो सब जानते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके सामने ज़ीरो हैं। आप सब जानते हैं। तो मेरे परम पिता परमेश्वर, आपसे मेरी प्रार्थना है, आपकी बेटी की प्रार्थना है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, उनको भटकने मत दीजिए। अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखिए, अपने चरण शरण में लीजिए। कुछ टाइम से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे गुरु का, तो उस सत्संग को सुन के थोड़ा सा मुझे, पहले तो मैं समझ नहीं पाई थी, पर फिर जब ये कहते हैं कि हाँ जो सत्संग फ्लैश हो वो हमारे लिए ही होता, तो उस सत्संग में ये कह रहे थे कि माफ करना गुरुपा, उस सत्संग में संगत जी ये बोल रही थी कि उनको सत्संग में माफ करना गुरुपा, संगत जी ये कह रही थी कि उनके बच्चे पे भी कष्ट था, तो गुरुपा ये कह रहे थे किसी की गंदी नजर है उनके बच्चे पे, तो उन आंटी जी ने उनकी नज़र उतारी। लेकिन मैं तो गुरुपा अपने बच्चों की नज़र भी नहीं उतार सकती। मैं इधर दूर हूँ और मैं ऐसे उतारूंगी तो फिर मेरी भाभी ये सोचेंगी क्या टोना टोटका कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मैं नहीं कर सकती। वो बच्चे आप ही के हैं, आप ही उनके ऊपर अगर कोई बुरी नज़र दृष्टि है तो उसे भस्म कीजिए मेरे परम पिता परमेश्वर। आंटी जी ये बता रही थी कि मतलब उनकी लड़की पे, मतलब ये बोल रहे थे ना कि उनकी भी बेटी है, तो जैसे ग्रुप बता रहे थे कि गुड टच या बैड टच के बारे में बता रहे थे। ग्रुप आपके बच्चे हैं वो, हमारे पे कोई कष्ट होता है तो ग्रुप हम थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं परम पिता, पर वो छोटे बच्चे हैं, सब आपको देखना है। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तू चिंता मत क्या कर, मैं बैठा हूं ना, तू गलत मत सोचा कर, नेगेटिव मत सोचा कर, सब अच्छा होगा। तो परम पिता परमेश्वर आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जानते हो कि आपकी बेटी को आप पर पूरा भरोसा है। गुरुपा आपकी बेटी जानती है आप घर में विराजमान हो, आपके होते हुए आपके बच्चों का कुछ भी नहीं गलत हो सकता। आपकी नजर अपनी बेटी पर है, अब आपके पूरे परिवार पे आपकी नजर है, आपका हाथ आपकी बेटी के सर पर है, अपने पूरे परिवार के सर पे आपका आशीर्वाद है।
हर पल हर क्षण आप सबके अंग संग रहते हो, इसलिए आपकी बेटी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेटी आपकी जानती है मेरे परमपिता परमेश्वर। अपने लिए मैं नहीं लेती इतनी टेंशन, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और काफी कुछ आपने ठीक करा है मेरे परमपिता परमेश्वर। बहुत हद तक आपने अपनी बेटी पर मेहर की है, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और मुझे इतना पता है कि बच्चों पर भी आप अपनी मेहर करेंगे मेरे परमपिता परमेश्वर। आप ही ने कहा है कि आपने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपके होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, कोई गलत नजर से देख भी नहीं सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर भी क्या करूं, बच्चों को मैंने पाला है, तो इसलिए थोड़ा सा माँ का दिल है एक। तो ना भी सोचो तो अपने लिए, चाहे ना सोचो एक पल के लिए तो, पर लेकिन बच्चों के लिए फिर ध्यान आ जाता है, जबकि मुझे ये पता है कि मेरे परमपिता परमेश्वर हर पल हर क्षण अपने पूरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। तो मेरे परमपिता परमेश्वर आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे परमपिता परमेश्वर अपनी बेटी को माफ करना, आपके होते हुए भी आपकी बेटी ऐसे दिमाग में गलत थॉट ले आती है। माफ करना मेरे परमपिता परमेश्वर। जब आप हो तो हम क्यों डरे, जब घर के बड़े आप हो, सब आपको संभालना है, सब आपके चरण शरण में है, जब सब पर आपकी मेहर है, तो मुझे क्यों सोचना मेरे परमपिता परमेश्वर। पता नहीं क्यों मैं ध्यान उधर उधर दे देती हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरु का कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। तो जब मेरे परमपिता परमेश्वर है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके चरण कमलों में आपकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का।